नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। हर सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको देखते हैं और यूजीसी नेट को हम टारगेट करते हैं, ताकि यूजीसी नेट को सिलेबस को हम टारगेट करते हैं ताकि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें अन्य सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता ना रहे और हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए हबीब तनवीर का जो आगरा बाजार है इस नाटक को लेके आया हूँ। हम इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, हबीब तनवीर की जितनी भी रचनाएं हैं उसको देखेंगे और इससे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह बन सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। देखिए, हबीब तनवीर का जो जन्म है 1 सितंबर 1923 को हुआ था। 8 जून 2009 को इनका देहांत हुआ है। तो देखिए, अब हम इनकी थोड़ी जीवनी पढ़ लेते हैं। हबीब तनवीर कृत आगरा बाजार नाटक का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, हम यहाँ पे पूरा आगरा बाजार जो नाटक है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो उसके अंदर आने वाले काव्य हैं, जो उसके अंतर्गत आने वाले रचनाएं हैं उसको देखेंगे और उन्हीं से प्रश्न बन जाएगा, तो हम उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, हबीब तनवीर का संक्षिप्त जीवन देख लेते हैं। हबीब तनवीर का जन्म 1923 को राघवपुर में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हबीब तनवीर के बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। उन्होंने बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। पहले वे छद्म नाम से लिखना शुरू किए थे। मतलब पहले वे छद्म नाम क्या होता है, जैसे कि प्रेमचंद का नाम जो था पहले क्या था, नवाब राय के नाम से वे लिखते थे। लेकिन संपादक महोदय के अनुग्रह के कारण जब उनकी जो पुस्तक थी सोजे वतन जब्त कर ली गई थी, उसके बाद जब उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया उसके बाद वे छद्म नाम जो है, प्रेमचंद का छद्म नाम है, मतलब वो उनका असली नाम नहीं है, वह दूसरा नाम है जिससे हम उनको जानते हैं। तो उस नाम से वो लिखने लग गए और उन्हीं से फेमस हो गए। उसी प्रकार से हबीब तनवीर भी छद्म नाम से लिखा करते थे। बाद में वह उनका पुकारू नाम बन गया। हबीब तनवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, बाद में इनका जो हबीब तनवीर नाम है यही पुकारू नाम हो गया। हबीब तनवीर भारत के सबसे मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष थे। उन्होंने लोकधर्मी रंगमंच को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारत रंगमंच को एक नया मुहावरा बनाया। भारतीय रंगमंच को मतलब एक नए दृष्टिकोण दिया, एक नए तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है हबीब तनवीर ने। तो इनकी कृतियों को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी कृतियाँ जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि सिलेबस में जितने भी रचनाकार लगे हैं एक बार आप उनकी सारी रचनाओं को जरूर पढ़िएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न सबसे ज़्यादा उन्हीं से पूछे जाते हैं। एक नंबर मतलब उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, तो उनको आप जरूर पढ़ लेना। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियां देखें तो मुख्य बहुचर्चित नाटक जो इनका है आगरा बाजार है, जो कि 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है। मिट्टी की गाड़ी 1958 में हुआ है और चरणदास चोर का 1975 में। तो ये जो तीन कृतियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगरा बाजार 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958 और चरणदास चोर 1975। तो इन तीनों को तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और देखिए क्या है इनके, अगर हम और दूसरे नाटक देखें तो आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे भी इन्हीं की रचना है जो कि 1954 की रचना है। लाला शोहरत राय 1954 की रचना है। मिट्टी की गाड़ी 1958 की रचना है। गांव का नाम ससुराल हमारा नाम दमाद 1973 की रचना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और देखिए क्या है, हिरमा की अमर कहानी उत्तर रामचरित 1977 की रचना है। पोंगा पंडित 1990 की रचना है। जिन लाहौर नहीं देखिया 1990 की रचना है। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 1993 ईस्वी की रचना है। द ब्रोकन ब्रिज 1975 का और जहरीली हवा 2002 की। तो इन सभी रचनाओं को आप 4 से 5 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपके दिमाग में यह याद हो जाए कि मतलब ये सारी रचनाएं जो है हबीब तनवीर के द्वारा लिखी गई है। और राज रक्त जो इनकी रचना है 2006 की रचना है। और देख लीजिए, हबीब तनवीर को चरणदास चोर नाटक के लिए 1942 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा
फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि हबीब तनवीर को किसके लिए पुरस्कृत किया गया है। तो 1982 में किसके लिए, चरणदास चोर के लिए पुरस्कृत किया गया है। किस पुरस्कार से, एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। और देख लीजिए क्या है, नज़ीर अकबराबादी। देखिए नज़ीर अकबराबादी जो है इस नाटक में वैसे चरित्र के रूप में नहीं आए हैं, मतलब इनके बारे में बस नाटक में हमें पता है, क्योंकि इनकी जो रचना, मतलब इनके द्वारा जो मतलब काव्य है इनका, जो मतलब ये जो बोलते हैं उनका लफ्ज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। देखिए क्या है, नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जिन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। तो इनके नज्मों का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस नाटक में हुआ है, इसलिए इनका नाम जो है सबसे ज़्यादा बार इस नाटक में आता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो नज़ीर अकबराबादी हैं वह चरित्र के रूप में हैं, या मतलब उनका जो नाम है इस नाटक में किस रूप में आया। तो चरित्र के रूप में नहीं है ये, मतलब कहीं पे भी हमें पूरे नाटक में देखने को नहीं मिलते, इनका नाम जो है बस नाम ही नाम चलता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है, वह धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाजार नाटक लिखा है। तो नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए हबीब तनवीर ने आगरा बाजार नाटक लिखा है। तो देखिए आगरा बाजार जो नाटक है उसमें व्यापारियों के दुख दर्द का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से जो व्यापारी वर्ग है पीड़ित है, दुखी है, और उनके साथ जो मतलब शोषण हो रहा है वह किस प्रकार का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं हबीब तनवीर के शब्दों में जो है, हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए। हबीब तनवीर के ही शब्दों में इस स्टेटमेंट को भी देख लीजिए, क्योंकि कथन और कारण वाले प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। तो नज़ीर राहत चलते नज्म कहा करते थे और छोटे पेशे वाले लोग तथा भिखारी अक्सर उनके नज़मों की फरमाइश किया करते थे और वे उनकी बात कभी नहीं टालते थे। तो यह स्टेटमेंट भी इन्हीं के द्वारा कही गई हबीब तनवीर के द्वारा, और इस स्टेटमेंट को भी देख लीजिए। वे हकीकत है कि कलाम जिंदा जावेद हैं, ड्रामे के अंदर कलामे नज़ीर उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। नज़ीर उर्दू नज़्म के बाबा आदम हैं। तो ये स्टेटमेंट भी किसकी है, हबीब तनवीर की है। तो इसको देख लीजिए और देखिए क्या है, आगरा बाजार जो है, आगरा बाजार में हम किस किस चीज़ को देखते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले पात्र कौन कौन से हैं। देखिए प्रश्न जो है इसी से बनेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पात्रों से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पात्र आते हैं, कौन कौन से पात्र इस नाटक में हैं, इसकी जो रचना है कब की गई है, और क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आते हैं। तो देखिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। आगरा बाजार नाटक का रचना काल 1954 है। स्थान जो है आगरा का किनारी बाजार का चौराहा है। तो ये पूछा जाएगा किनारी बाजार जो चौराहा है किस नाटक के अंतर्गत आता है, तो आगरा बाजार के अंतर्गत आता है। नाटक के 2 अंक हैं, मतलब 2 अंकों में जो नाटक है विभक्त है, और नाटक में हास्य रस का प्रयोग किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि किस रस का प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हास्य रस। हबीब तनवीर ने इस नाटक को 2 बार संशोधन 1970 और 1989 में किया है। तो इसका 2 बार संशोधन किया गया है। तो यह भी बात पूछी जा सकती है कि कब कब किया है, 1970 और 1989 में। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था, जो कि दिल्ली में है। इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन सन 1954 में आज़ाद किताबघर में हुआ था, जिसके 2 संशोधित संस्मरण सन 1970 और सन 1989 में प्रकाशित हुए थे। तो देखिए जितनी बार इसमें संशोधन किया गया, 2 बार किया गया 1970 1989 में, तो दोनों बार ये पुस्तक फिर से प्रकाशित हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब जानने योग्य है, और इनके बारे में पता होगा तो आसानी रहती है किसी भी एग्ज़ाम को, मतलब किसी भी प्रश्न को समझने में।
आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज्म के पिता कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है कि किनकी प्रेरणा वश बनाया गया है, किनको प्रतिष्ठित करने के लिए बनाया गया है, तो नज़ीर अकबराबादी। तो ये जो नाम है, नाम आपको पता होना चाहिए, मिलान में भी आ सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान कर लेना। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है। तो देखिए, मेरे बंद रचना जो गालिब के गज़लों पर यह आधारित है, तो इसको आप बिल्कुल ही देख लीजिए। अगर हम इसके महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदुओं को देखें तो देखिए क्या है, इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। सामाजिक में जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसका चित्रण किया गया है और सांस्कृतिक चित्रण किया गया है। और देखिए क्या है, नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण है। पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण है। व्यापारियों का दर्द इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में चित्रित किया गया है। इस नज्म के पितामह नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करना था। इस नाटक को जब ओखला में खेला गया था तब 75 आदमी मंच पर आए थे। अगर हम इस नाटक के मुख्य पात्रों को देख लें तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, इस नाटक में कौन कौन से पात्र मतलब परफॉर्म करते हैं। तो नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। आपको पता है कि कोई भी बाजार होता है तो बाजार में कोई भी मतलब कि हेड नहीं होता, बाजार में लोग आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो किनारी बाजार का दृश्य है, जो कि एक चौराहा है, वैसे ही दिखाया गया है। देखिए, नाटक में कोई भी मुख्य पात्र की भूमिका में नहीं है। नाटक 2 अंकों में है और देखिए क्या है, 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको पता है कि बाजार में लोग आते जाते रहते हैं, तो बाजार में बहुत आने जाने वाले लोगों के कारण इस नाटक में जो पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पहले अंक के पात्रों को देख लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं। तो पहले अंक के पात्र हो जाएंगे फकीर। सबसे पहले फकीर आता है, फिर लड्डू वाले की बात आएगी, फिर आएगा तरबूज वाला, फिर आएगा बर्फ वाला, ककड़ी वाला और पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी आएगा, फिर शायर आएगा, हमजौली आएगा, कनमैलिया आएगा कान साफ करने वाला, और आएगा तचकिनार वीश वृतांत लिखने वाला। तचकिनार वीश होता है वृतांत लिखने वाला। और ग्राहक, फिर लड़का, फिर आएगा करीमन, चमेली, करीमन आएगा, करीमन जो कि हिजड़ा है, चमेली भी हिजड़ा है। करीमन और हिजड़ा जो है, करीमल और चमेली जो है हिजड़े हैं। फिर आएगा नवासी, नज़ीर की नवासी, मतलब कि नज़ीर जो है इसमें दुकान वाला है, उसकी बीवी का नाम है, ठीक है। तो नवासी जो है नज़ीर की पत्नी है। और इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है कि यही नवासी विलायती बेगम थी, जिससे नज़ीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशबीर इत्यादि अनेक पात्र इसमें हैं। पहले अंक में इतने सारे पात्र हैं। अगर हम दूसरे अंक के पात्रों को देखें तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, पतंग वाला आएगा, फिर अंधा भिखारी आएगा, फिर आएगा हामिद आएगा जो कि एक बच्चा है, पतंग खरीदने आता है पतंग वाले के पास। फिर बेनी आएगा, फिर प्रसाद आएगा, फिर होली गाने वाला आएगा, फिर पहला सिपाही, दूसरा सिपाही दूसरे ही इसमें आएगा, फिर आएगा तबलची और सारंगिया। ये सारे सारे जो पात्र हैं दूसरे अंक में हमें देखने को मिलते हैं। पात्रों की संख्या अधिकता के कारण नाटकीय तत्व जो है विधान त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। मतलब इसमें चरित्रों की अधिकता के कारण जो इसका नाट्य रूप है उसमें थोड़ा जो मतलब परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, इसलिए ये दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आगरा बाजार नाटक का ये कथानक है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को ऊपर देख लिया और बाकी सारी चीज़ें इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे। एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि सारांश रूप में है और इसको पढ़ने में ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का कुछ टाइम लगेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम इस नाटक के जो भी मतलब इस नाटक में
गाने के फॉर्म काव्य जो भी हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैं इसी से प्रश्न बनेंगे। देखिए, दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं छंद है। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, कल तलक था, कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। तो ये जो है आगरा बाजार की है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। और देख लीजिए, है कहते नानक शाह जिन्हें वह पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में है यूं रोशन जैसे माह गुरु। और देख लीजिए, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है कहीं वह चेला है। तो ये सारी सारी जो पंक्तियां हैं ना, काव्य पंक्तियां, ये आगरा बाजार की है। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ। तो देखिए, बांसुरी बजाने वाला जो है, मतलब इसी बीच यहाँ पर करीमन और चमेली दोनों हिजड़े बाजार में आते हैं, दोनों कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं। तो हिजड़े जो हैं कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं, जिनका नाम क्या है, चमेली नाम है, और करीमन, ये दोनों हिजड़े हैं और कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं। तो गीत क्या है इनका, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ, मैं किशन कन्हैया का बालपन। और देख लीजिए, और देखिए क्या है, फिर देखिए पंसारी क्या कहता है, पान बेचने वाला क्या कहता है, पंसारी देखिए क्या कहता है, फिर गर्म हुआ आके बाजार चूहों का, हमने भी किया खांचा तैयार चूहों का, सरपाव कुचल कुटके दो चार चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया चार चूहों का, जोर मजेदार है अचार चूहों का। तो ये पानसार, वो जो पान बेचने वाला, मतलब जिसकी फॉर्चून की दुकान है, वो सारी सारी ये बातें कहता है। और देखिए, इसको भी देख लीजिए, फिर फकीर आते हैं, फकीर भी गाते हुए आते हैं। देखिए फकीर क्या कहते हैं, फकीर नज्म में कहते हैं, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है। जो अमीर लोग हैं उनके दिल में क्या ख्याल है, केवल पैसे का। पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसे ही रंग रूप में पैसे ही माल है, पैसे ना हो तो आदमी चरखे की माल है। तो देखिए, पैसे की बात जो है फकीर करता है अपने काव्य में। अब हम दूसरे अंक के भी जो नज्म है उनको देख लेते हैं। तो दूसरे अंक में जो सबसे पहले आता है, नाटक में दूसरे अंक में फकीर बंजारनामा गाते हुए आता है। तो बंजारनामा गाते हुए फकीर आता है इसमें। टुक हिर्शो हवा को छोड़ मियाँ मत, देश विदेश फिर मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। फिर देखिए क्या है, क्या बधिया भैंस बैल सूटर, क्या गोई पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो देखिए, इसमें जो फकीर है, ये फकीर के द्वारा दूसरे अंक में गाए जाने वाला नज्म है। और देख लेते हैं, पतंग वाला देखिए क्या गाता है, कुछ बार पैतरे हैं कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या ये पार पैतरे हैं। तो ये पतंग वाला गाता है। और ये सारी सारी जो नज़में है ना, नज़ीर अकबराबादी की नज़में हैं, जो कि सबके द्वारा गाई जा रही हैं, तो इनको पता होना चाहिए। पहले नाव गणेश का लीजे, शीश नवाए जैसे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त जाए, खुशी रहे दिन रात वह कभी ना हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। तो देखिए, ये जो है ये किसके द्वारा गाया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये भिखारी के द्वारा ये बात जो है गाया जा रहा है ना। फिर एक अंधा भिखारी कटोरा लेकर एक औरत के साथ आता है और वह भी गाता है। तो भिखारी क्या गाता है, भिखारी इसे गाता है, पहले नाम गणेश का लीजिए, सिर शीश नवाए जैसे फारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए,
खुशी रहे दिन रात वह कभी नहीं दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। फिर देखिए, फिर होली के टाइम पे एक गाना गाया जाता है और देखिए, हो नाच रंगीली परिया का, बैठ हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। तो ये जो है इसके अंतर्गत आने वाली नज़्म है और ये सारी की सारी जितनी भी नज़में आप देख रहे हैं, ये नज़में जो है नज़ीर अकबराबादी की हैं, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा गाई जा रही हैं। फिर देखिए क्या है, ककड़ी बेचने वाला आता है और ककड़ी बेचने वाला क्या गाता है, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलिया है, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलिया है, गन्ने की पारियां हैं रेशम की तकलिया है, फरहाद की निगाहें श्री ही हसलिया है, मजनू की सर्द आहें लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खस काफिर इस कंदले की ककड़ी। तो ये ककड़ी वाला गाता है ककड़ी के बारे में। और देखिए फिर कोरस, फिर देखिए कोरस क्या है, दुनिया में बादशाह है शो भी आदमी, और मुफलिया गदा है शो भी वह भी आदमी, जरदार वे नवा है शो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है शो वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है वह भी आदमी, या आदमी को जान को वारे है आदमी, और आदमी की तेग से मारे है आदमी, और पगड़ी भी आदमी की आदमी ही, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को उतारे है आदमी, और सुन के दौड़ाता है सो वह भी आदमी। और देखिए क्या है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये फ़कीर के द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है, ये फ़कीर के द्वारा गाई जाने वाली नज़्म है। और देखिए ये सारी नज़में जो हैं इसके अंदर आगरा बाज़ार के अंतर्गत आने वाली हैं। देखिए आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और लोग देखते नहीं। तो आप इस PDF को ज़रूर मतलब कि पढ़ लेना, क्योंकि सारांश है, और इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आगरा बाज़ार आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारांश रूप में है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आगरा बाज़ार से संबंधित मैंने आपको बता दिया। हबीब तनवीर के जितने भी मुख्य रचनाएं थी मैंने आपको दिखा दी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस भी साथ साथ कीजिए। मैं अब प्रैक्टिस सेट भी लाया करूँगा बीच बीच में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप लोग प्रिपेयर होते चले। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।